जी, कांग्रेस वो जादू दिखा नहीं पाए। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र महेश जी कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण तो राहुल गांधी भी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्या जनता उस छवि को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? क्या क्या रीजन रहा कि इस तरीके के आंकड़े सामने आए? देखिए, रीजन तो क्या रहे उसके ऊपर तो हमारी गहनता से विचार विमर्श हो रहा है और फीडबैक्स लिए जा रहे हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, हम लोग तो कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट के लोग बाग नहीं है। हम लोग तो जो लोग हमारे साथ में भी थे, जो इंडिया अलायंस के अलाइज थे, जैसे कि शिवसेना, वो तो माने जाते हैं कि जो सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े भक्त जो शिवाजी महाराज के रहे हों। दूसरी बात, जो हमारे मुद्दे थे माने वो जाते मुद्दे हैं आज को भी हम लोग माने कायम जाते थे। थे अगर बोले सर, क्योंकि जनता ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है उसके बाद तो हम यही कह पा रहे हैं कि माने जाते थे। बाला साहेब ठाकरे की वो थी वो विरासत, शायद उद्धव ठाकरे उतनी ज्यादा प्रबलता, साहस और सामर्थ्य के साथ आगे नहीं ले जा पा रहे। मुझे अभी ऐसा हम लगता लोग है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट भी कर दीजिएगा। आई एम टॉकिंग इन हाइंडसाइट, तो आप ऐसा मत देखिए कि एक एक शब्द पर एक दो मिनट बोलने दीजिए, उसके बिल्कुल सर, बाद में बोलिए आप अगर बोलिए कोई सवाल होंगे। जी। हमारे जो मुद्दे थे, चाहे झारखंड के बारे में बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के बारे में, हमारे जो मुद्दे थे, हमने देश हित में मुद्दे रखे, हमने समाज हित में मुद्दे रखे, हमने ऐसे मुद्दे रखे जिससे समाज बटेगा नहीं। जहां तक बटेगा कटेगा इस तरह के मुद्दों की बात थी, क्योंकि हमने एक जो हमारा मुख्य हमारा मैनिफेस्टो में भी ये वादा है कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर ये लोग जातिगत जनगणना को बांटने के बारे में बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि जातिगत जनगणना से लोग बटेंगे, तो ये तो इनके चरित्र को और ये इनकी सोच को दिखाता है। हमारा ये मानना है कि जातिगत जनगणना भी अहम चीज है। हमारा ये भी मानना है कि महाराष्ट्र के तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो विदर्भ के, मराठावाड़ा के किसानों के, चाहे वो धारावी के मुंबई शहर के अंदर के मुद्दे हों, तमाम मुद्दे हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि वो ढंग से उसके ऊपर बातचीत होती। हमारा शायद कम्युनिकेशन में कमी रह गई, हमारे अंदर कोई कमी रह गई, कोई एक्सटर्नली कोई कमी रह गई, वो अलग मुद्दे हैं, उसके ऊपर फीडबैक लेकर समीक्षा करी जाएगी। लेकिन जो हमने मुद्दों पे लड़ा, चुनाव लड़ा, संविधान की रिस्पेक्ट करते हुए लड़ा, और हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो लोकतंत्र के सहारे शासन में आती है, डेमोक्रेसी के सहारे, संविधान की सहायता से आती है। लेकिन ये न डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, न कोई संविधान के मूल्य हैं उनके ऊपर इनकी कोई खास रिस्पेक्ट है। तो वो सब चीजें हैं। हाँ, इनके पक्ष में चुनाव जरूर आया है, नतीजा जरूर आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो कारगुजारियां हैं, जो गलत काम है, वो सबके सब हम लोग एक दिन में ही ठीक मान लेंगे उनको। आगे और चुनाव भी आएंगे, एक चुनाव और सही, लेकिन हम लोगों का ये फैसला है कि हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी संविधान के पक्ष में, हमारे देश के दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, किसानों के पक्ष में हमेशा खड़ी रही, और हम लोग अपने और ज्यादा फुर्ती से और ज्यादा एनर्जी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और ज्यादा एनर्जी से आगे बढ़ेगी।